हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे STYX नंबर के बारे में, जिसका यूज बोरेन्स और मेटल क्लस्टर की स्ट्रक्चर को समझने के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट लिव्स कॉम्बोनी एंड ब्रैम्बर्ड ने दिया था और इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बोरेन किस टाइप का है, क्लोजो है कि नाइडो है कि आर्केनो या फिर हाइपो है। इसकी लॉन्ग वीडियो हाइपो बोरेन का बेसिक लॉन्ग वीडियो चैनल पे है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकती हैं। इसमें STYX का मतलब क्या होता है कि STYX एक 4 डिजिट कोड होते हैं जिसमें हर लेटर एक स्पेसिफिक बॉन्ड टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो S यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सिंगल यानी BHB बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को। T क्या कर रहा है, नंबर ऑफ 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यानी BB बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और Y क्या कर रहा है, नंबर ऑफ 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स को, BB बॉन्ड्स, मतलब कि बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। और X किसको, नंबर ऑफ डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, मतलब कि बोरॉन से जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं या फिर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड जो जुड़े होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ STYX क्या कर रहा है, हर एक लेटर एक पार्टिकुलर बॉन्ड्स टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, STYX नंबर सिस्टम कहते हैं। देखो, हर बोरॉन मॉलिक्यूल में बोरॉन और हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट तरीके से बॉन्डेड होते हैं। कुछ बॉन्ड्स क्या होती हैं, 3 सेंटर एटम्स के बीच होती हैं और कुछ डायरेक्ट 2 एटम्स के बीच में होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, 2 सेंटर। तो STYX नंबर बताता है कि कितने 3 सेंटर हैं, कितने 2 सेंटर बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ न्यूट्रल बोरॉन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अगर हमें STYX नंबर मिल गया हो तो हम डायरेक्टली एटम्स की टोटल संख्या निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका 2s + t + y + x करके। तो जैसे हमारे पास क्या है, डाइबोरेन है। डाइबोरेन में टोटल क्या है, STYX करके टोटल नंबर कितने हैं, 200। तो इसको आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 2 + 0 + 0 + 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4। यानी बोरेन में 4 बोरॉन एटम्स हैं। नंबर ऑफ बोरेन इन बॉन्ड पेयर में कितने होते हैं, तो बॉन्ड पेयर का तो N का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स हैं। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इससे हम बॉन्डिंग और क्लस्टर टाइप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाइबोरेन है, तो डाइबोरेन में S कितना है, 2 है, T कितना है, 0, Y कितना है, 0 और X कितना है, 2। तो यहाँ 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, मतलब BHB टाइप है, इसलिए ये क्या होगा, डाइबोरेन होगा। ये 2 ब्रिज बॉन्ड्स होती हैं। 2 ब्रिज बॉन्ड्स कैसी हैं, BHB BHB। तो BHB बॉन्ड क्या हो गए, जो 2 बोरॉन के बीच में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कितने, 2 ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं। और 4 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। 4 टर्मिनल बॉन्ड्स मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो जुड़े हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बोरॉन से जुड़े हुए हैं। बोरेन्स में 4 टाइप के बॉन्ड्स होती हैं। कौन कौन से, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसमें 3 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होती हैं। इसको क्या कहते हैं, BBB बॉन्ड कहते हैं या फिर बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये बोरेन्स की स्पेशल बॉन्डिंग है जिससे उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। दूसरा क्या है, इस टाइप्स में क्या होती है, BHB ब्रिजिंग होती है, यानी ब्रिजिंग बॉन्ड्स भी कहती हैं, जिससे हाइड्रोजन दोनों बोरॉन्स एटम्स के, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि दोनों बोरॉन एटम्स के बीच में एक हाइड्रोजन है जिससे ब्रिजिंग से मिल रहा है। तो क्या होती है, इसमें BHB ब्रिजिंग होती है। ये भी 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है जो बोरेन को स्टेबिलिटी देता है। इसे हम ब्रिज बॉन्ड्स कहते हैं। थर्ड क्या है, ये नॉर्मल होता है, BB बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो बोरॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहां 2 बोरॉन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कुछ बोरॉन में ये भी मतलब कम बोरॉन्स में पाए जाते हैं ये,
जैसे यहाँ पे Bb दो ये डायरेक्ट जुड़े होते हैं। फोर्थ क्या है, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन टाइप्स होती हैं, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिससे नॉर्मली 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होती हैं, ये नॉर्मल बॉन्ड होते हैं या टर्मिनल बॉन्ड भी होती हैं। इससे BH बॉन्ड होते हैं जिससे एक बोरॉन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि बोरॉन एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे टेट्राबोरेन के थ्रू HTYX को नंबर को समझते हैं। टेट्राबोरेन का मतलब क्या है, 4 बोरॉन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम होती हैं। इस कंपाउंड को हम टेट्राबोरेन 10 कहते हैं। ये क्या होती है, नाइडो टाइप्स बोरेन की ग्रुप में आती हैं, मतलब नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब नाइडो बोरोन क्या होता है उसकी पिछली वीडियो में हमने समझा के रखा है, जिससे एक क्या होती है वर्टेक्स मिसिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, 2 बोरॉन है, बोरॉन एटम्स हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं, ये एक दूसरे से ये कनेक्टेड हो रहे हैं, जबकि आउटर बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं, एटम से अटैच्ड हैं। टर्मिनल एटम्स क्या होते हैं, जो बोरॉन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं या फिर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं। और कुछ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो रहे हैं, ब्रिजिंग के फॉर्म की तरह बोरॉन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे आप HTYX नंबर देखेंगे, यानी BHB बॉन्ड अभी क्या बताया, BHB बॉन्ड्स क्या होती हैं, ब्रिजिंग यानी 2 बोरॉन के बीच में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, BB 1 2 3 4, तो कितने BHB बॉन्ड्स कितने हुए, 4 हुए। BB बॉन्ड्स यानी बनाना बॉन्ड्स जिसे कहते हैं, तो कितनी है, जो बोरॉन डायरेक्ट जुड़ रहे हो 3 जुड़ रहे हो, तो इसमें BB बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, 2 बी बोरॉन 1 दिख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जुड़ रहा है, BB बॉन्ड्स 0 हो जाएंगे। BH2 यानी बोरॉन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जो जुड़ रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, तो कितने जुड़ रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो टोटल HTYX नंबर क्या आएगा, 4012। अब डाइबोरेन का नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s + t + y + x, मतलब HTYX को ऐड कर देते हैं तो और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आता है, टोटल HTYX कितना हुआ, 7 और मल्टीप्लाई 2, तो कितना आता है 14, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 14। और इसको कंफर्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं 14, तो कितना आएगा, 7 आ जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन बॉन्ड्स मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड्स मॉलिक्यूल पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल बोरॉन कितनी है स्ट्रक्चर में, टोटल बोरॉन कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, टोटल बोरॉन 4 आया और टोटल HTYX को ऐड कर देंगे, तो टोटल बोरॉन कितनी है, 4 है और HTYX कितना है, 7 है, तो दोनों को मिला के ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 आता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है अपन के पास, 11 आ जाएगा। अब हम पेंटाबोरेन के थ्रू समझते हैं HTYX नंबर निकालेंगे। ये कंपाउंड भी क्या है, एक नाइडो टाइप बोरेन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक ओपन केज यानी नेस्ट लाइक फॉर्म में होता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, 5 बोरॉन है, 1 2 3 4 5 बोरॉन एटम्स होते हैं और 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो कुछ हाइड्रोजन क्या होंगे, टर्मिनल में है जो BH बॉन्ड होते हैं, और कुछ क्या है, डायरेक्टली बोरॉन से ऐड है, तो नॉर्मली बॉन्ड्स हो गए, डायरेक्टली बॉन्डेड हो गए, और कुछ एटम्स जो हैं ब्रिज के फॉर्म में हैं, यानी BHB बॉन्ड्स हैं, BHB बॉन्ड्स हैं डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और BB बॉन्ड्स हैं, कुछ BB बॉन्ड्स यानी टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं। तो दोनों बोरॉन के बीच में क्या हो रहा है, ब्रिज हो रहा है, तो BB बोरॉन बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्टेड बिटवीन बोरॉन एटम्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि HTYX नंबर टोटल कितना हो रहा है, तो हमारे पास BHB बॉन्ड्स कितनी है, स्ट्रक्चर में कितने BHB बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, BHB बॉन्ड्स 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो कितनी आए 4, और BB बॉन्ड्स कितनी है, BB बॉन्ड्स यानी 3 बोरॉन एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, तो 1 ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो कितना आया BB बॉन्ड्स, 1 आया, और BB कितनी है, 1 1 यानी 2 हो गए, तो BB बॉन्ड्स कितने हुए, Y = 2 आया, और BH2 यानी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, या फिर डायरेक्टली बॉन्ड से बोरॉन से हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड हो रहे हैं, तो कितने BH2 बॉन्ड्स नहीं है, तो कितने हो जाएगा, 0। तो HTYX नंबर को ऐड करेंगे टोटल, तो कितना होगा, 4120 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स
देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल STYX नंबर करके। तो टोटल STYX नंबर कितना है 7 और मल्टीप्लाई 2 तो कितना है 14 आएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्डेड मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसमें बोरॉन कितने हैं 5 हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल बोरॉन 5 और प्लस क्या कर देंगे STYX को, तो 5 + 7 कितना आएगा टोटल 12 आएगा। अब हम B6H10 हेक्साबोरेन 10 को देखते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कितने 4 ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग मतलब 2 बोरॉन के बीच में एक हाइड्रोजन है ऐड हुआ, तो कितनी है 1 2 3 4 है। तो ब्रिजिंग कितने हैं, ब्रिजिंग बॉन्डेड 4 है। और बीबी बॉन्ड यानी बनाना बॉन्ड्स कितनी है 1 2, ये देख रहे हैं आप 2 बॉन्ड हो गए इसमें। और इसमें जो टर्मिनल बॉन्ड यानी बीबी बॉन्ड होते हैं, जो बोरॉन बोरॉन डायरेक्टली ऐड होती हैं, तो कितनी है 1 और 2, एक 1 हो गया ये 2, तो कितनी हो गया बीबी बॉन्ड टर्मिनल बॉन्ड 2 हो गया। और BH2 यानी एक्स्ट्रा बॉन्डेड बोरॉन से कितने नहीं जुड़ रहे हैं, तो कितनी होंगी 0। तो STYX टोटल ऐड होगा तो कितना होगा 4220 होगा। तो यहाँ पे 3D केज स्ट्रक्चर बनता है। तो STYX नंबर कितना हुआ 4220 वैल्यू है। तो क्या हुआ यहाँ पे आर्केनो टाइप्स बोरॉन को इंडिकेट करती है। अब हम देखेंगे पेंटा बोरेन 11 को। डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में कितनी है 5 बोरॉन एटम है का एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप्स अरेंजमेंट में है। और हाइड्रोजन एटम्स आउटर साइड में है और ब्रिजिंग पोजीशन में है। कुछ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड से अटैच्ड हो रही हैं, तो ये क्या हो गया टर्मिनल हो गए, टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। कुछ हाइड्रोजन ब्रिज की तरह 2 बोरॉन के बीच में ऐड हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं ब्रिजिंग फॉर्म कहते हैं। अब STYX नंबर ऐड करती हैं SBHB यानी ब्रिजिंग बॉन्ड कितनी है 1 2 3 है, तो कितना आया 3। BB बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं 1 2, तो 2 आया। BB बॉन्ड्स कितने हैं, एक भी नहीं है 0। BH2 जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बोरॉन से अटैच्ड हो रहे हैं, तो कितनी है 1 2 3 हो रहे हैं, ये 3 हो गए, तो कितनी है 3 हो रहे हैं। तो टोटल STYX नंबर कितना आया 3203 आया, जो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स की क्लोज वैल्यू देता है। अब नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितनी है और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है 2s + t + y x। STYX को ऐड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 16 आया। और बॉन्ड पेयर कितना आता है, बोरॉन कितनी है 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल बोरॉन कितनी है 5 आए और टोटल STYX नंबर आएगा। तो टोटल कितना आया 13। यानी स्ट्रक्चर में मल्टीपल 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन प्रेजेंट होती हैं। विर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है B5H11 यानी पेंटा बोरेन में एक आर्केनो बोरेन है, क्योंकि इसमें ओपन केज स्ट्रक्चर में 2 वर्टेक्स मिसिंग होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका ओपन केज विथ ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होगा, 3 ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हो रहे हैं। STYX की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं। ये क्या होता है वेरी इंटरेस्टिंग टर्म होते हैं। ये 4 डिजिट कोडिंग जो होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कौन से टाइप होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।